अब आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। कातिल रिश्ते, जी हां, रिश्ते कातिल होते जा रहे हैं। पहले फ्रिज, फिर ड्रम और अब सूटकेस में रिश्ते टुकड़ों में दफन हो रहे हैं। किसी की रिश्तों में खलिश तो किसी की आपसी रंजिश दाम्पत्य जीवन में जहर खोल रहे हैं। खंजर उतार रहे हैं तो वहीं रिश्ते तार तार हो रहे हैं। यूपी का मुजफ्फरनगर, यूपी का ही मेरठ और अब बेंगलुरु का गौरी हत्याकांड, इन्हीं कातिल रिश्तों की खूनी दास्तान आपको सुना रहे हैं। देखिए। रिश्तों का कहर, कॉफी में जहर, इश्क का चक्कर, मौत से टक्कर, भांजे से मोहब्बत, कातिल अदावत। यूपी का मुजफ्फरनगर आज एक कलयुगी पत्नी की करतूत सुना रहा है। वो करतूत जिसने पति को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। कैसे, जरा सुनिए। 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी, अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की थी रहने वाले सना? ये उसकी थी फरक नगर की, फरक नगर गाजीपुर। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बता नहीं था। डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। घर इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा, भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई अपने घर, जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए। कहने की नहीं, मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है। मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। 2 साल पहले शादी के बंधन में बंधे अनुज और पिंकी के बीच पनप रहे अविश्वास और शक ने उनके जीवन में जहर घोल दिया। इल्जाम है कि शादी से पहले पिंकी के इश्क का राज खुल जाने के बाद पिंकी ने अनुज को कथित तौर पर कॉफी में जहर मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां अनुज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई? इन्होंने वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना भाई, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गए। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। को उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नगरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसे ही पता होगा। नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या मिला है? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पियाई है। मारने क्या कंडीशन है? हाँ। अभी क्या हालत है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज्यादा बोल नहीं पाता। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है, तो इसे सजा मिले।
फिलहाल इस मामले में पीड़ित के परिजनों की तरफ से पुलिस में अपनी बहू पिंकी के खिलाफ पति अनुज को मारने की नीयत से कॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने की शिकायत दर्ज कराई है। थाना खतौली के ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया